नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री चैनल में। मैं रवि कुलरिया, लेक्चर राजस्थान से। जैसा कि आपने नोटिफिकेशन देख भी लिया होगा कि आरपीएससी ने सब्जेक्ट वाइज तारीखों का ऐलान कर दिया है फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए, और उसको 5 ग्रुप्स में बांटा गया है। वैसे सामान्य तौर पर लगभग विद्यार्थी इस टाइम टेबल को समझ जाते हैं, क्योंकि पहले भी इस प्रकार का टाइम टेबल आता रहा है। अब की बार ग्रुप थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन एक बार मैं ब्रीफली बता देता हूँ, क्योंकि कई विद्यार्थियों के ऐसे मैसेज आए हैं कि सर थोड़ा सा एक बार उसके बारे में बता दीजिए। तो जैसे ग्रुप ए है, तो उसमें जीके का पेपर 11 अक्टूबर को है, और यदि आपके पास एग्रीकल्चर और मैथ्स है तो उसी दिन आपका दूसरी पारी में आपका सब्जेक्ट का पेपर हो जाएगा। इसके अलावा बायोलॉजी, म्यूजिक, कॉमर्स, फिजिक्स, संस्कृत, इंग्लिश है तो आपका फिर 12 तारीख को है कुछ सब्जेक्ट का, संस्कृत और इंग्लिश का फिर आपको 14 तारीख को है। तो वहाँ पर आपके डेट वगैरह, टाइम वगैरह सब दिए गए हैं। ग्रुप बी में जीके का अलग पेपर होगा, किस सब्जेक्ट के लिए? हिंदी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के लिए इनका जीके का अलग पेपर होगा। फिर 15 तारीख को हिंदी का दूसरी पारी में है ही, और फिर 16 तारीख को ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का है। ऐसे ही ग्रुप सी, उसमें हमारा जो मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट हिस्ट्री के चैनल के कारण यहाँ से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो उसमें आपका जीके का पेपर इन सब्जेक्ट के लिए, ग्रुप सी वालों के लिए 17 अक्टूबर को होगा। और फिर पॉलिटिकल साइंस का तो सेम डे है। हिस्ट्री का जैसे मैंने अब बताया था 18 अक्टूबर को है, केमिस्ट्री का 18 को है, फिर कुछ सब्जेक्ट के 19 को है, फिर कुछ के 20 को है। इसी प्रकार से फिर ग्रुप डी और ग्रुप ए में आप फिजिकल एजुकेशन वाले कोच वगैरह की वैकेंसी, पीटीआई वाली, फर्स्ट ग्रेड वाली, वो है। तो इस प्रकार से इनको इन ग्रुप्स में बांटा गया है। अब टाइमिंग वगैरह आपने सब देख ही ली होगी, और सामान्य तौर पर हम जो बात करते हैं कि सर मोटिवेशन दीजिए या क्या करें लास्ट टाइम में, वो तो हमने कुछ 5-7 दिन पहले ही वीडियो बनाया था। अब रोज़ रोज़ मैं वही बातें रिपीट करूं एक वीडियो के नाम पर ही, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। एक जो सामान्य तौर पर इन दिनों में विद्यार्थियों के मन में जो भावना होती है, वो मैं इसलिए समझ पा रहा हूँ कि कल से परसों से ही मैंने 5-7 विद्यार्थियों से फ़ोन पर बात की है। फ़ोन पे मैं बहुत कम बात कर पाता हूँ, तो मैसेज आने का कुछ ज़्यादा ही फोर्स उन्होंने किया कि सर एक बार बात कर लो। हमारा थोड़ा सा बिल्कुल ही ज़्यादा तैयारी कर भी ली है, अच्छी तैयारी चल रही है, लेकिन फिर भी पिछले 2-4 दिन से हर विद्यार्थी के लगभग विद्यार्थी 90% के तैयारी के दौरान ये फेज जरूर आता है 1-2 बार, जब आपको लगता है आपका पढ़ने को मन नहीं करता, या फिर आप डिमोटिवेट होने लग जाते हैं, या अवसाद की स्थिति से आ जाती है। जैसे मैंने कल ही 2 विद्यार्थियों से बात की, उनकी अच्छी तैयारी चल रही थी, लगभग सब कुछ उन्होंने रिवाइज भी कर लिया था, लेकिन फिर भी उनको अचानक ये लगने लगा कि उनकी तैयारी अच्छी नहीं है, या फिर पढ़ने में बिल्कुल भी रुचि नहीं बन रही है। तो उनसे, वैसे तो मैं कोई विशेष, मेरे पास ऐसा कोई प्रभाव नहीं है कि मैं बोलूं उसका कोई बड़ा असर पड़ जाए, लेकिन पता नहीं उन विद्यार्थियों को क्यों ये लगता है कि मैं जब उनसे बात करता हूं तो वो फिर ये महसूस करते हैं। मतलब मेरी ही बात नहीं है, आप जिसको भी, किसी आपका कोई परिवार में हो सकते हैं, आपके पेरेंट हो सकते हैं, आपका कोई बड़ा भाई बहन हो सकता है, कोई आपका अच्छा दोस्त हो सकता है, कोई आपका टीचर हो सकता है, जिससे आपको बात करने के बाद में, उनके द्वारा कही गई कुछ बातें समझाने के बाद में आपको थोड़ा सा माइंडसेट ठीक हो जाता है, तो वो एक अच्छी बात है। तो बहुत विद्यार्थियों से बात नहीं कर पाता मैं, लेकिन फिर भी जहां पर जरूरत लगती है मैं मैसेज या फ़ोन कॉल के माध्यम से बात कर लेता हूं। तो ये एक स्थिति है जो कभी कभी आपके साथ भी हो सकती है, तो उसमें आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये मत सोचिए कि ये मेरे साथ ही हुआ है, ये लगभग प्रत्येक विद्यार्थी के साथ होता है। जो एग्जाम की डेट नज़दीक आती जाती है, ऐसा स्वाभाविक है। इसे आप ये मत माने कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो उसमें आप ये सोचें कि ये सभी के साथ होता है, और मैं यदि 4 महीने से, 6 महीने से या 1 साल से जो तैयारी कर रहा हूँ, उसको मुझे अगले 30, 35, 40 दिन जो भी आपके बचे हैं, जैसे मैं इतिहास का बता सकता हूँ, आज 37 दिन बचे हैं, तो वो हमें कंटिन्यू करना है। तो आपको बिल्कुल भी ये मत सोचना कि भाई अब अंत समय में नई सामग्री का क्या लाएं और क्या लाएं, इसके बारे में विचार मत करना। सब्जेक्ट में मैं 100% ये मानता हूँ कि आपको जो चीज़ चाहिए थी वो चीज़ें आपके पास हैं, वो आपने पढ़ ली हैं और उनका आप रिवीजन कर रहे हैं। ये बातें मैं कई बार कह चुका हूँ और इनको ज़्यादा दोहराने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ है वो हमें किस में पढ़नी पड़ती है? करंट अफेयर्स में। क्योंकि जैसे एग्ज़ाम आपके 11 तारीख से शुरू हो रहे हैं, तो 11 से शुरू हो रहे हैं, तो हम ये मान के चलें कि रिस्क भी न उठाएं तो हम 20 सितंबर तक का हमें कोर्स देख लेना चाहिए। करंट अफेयर में जो भी 20 सितंबर तक के जो मैटर आता है, या 15 तक का जो ज़रूर हमें देखना चाहिए। मैंने बहुत बार देखा है कि एग्ज़ाम में 20-25 दिन पहले तक का क्वेश्चन कई एग्ज़ाम में आ जाता है। हालांकि इसमें बहुत सारे पेपर हैं और शेड्यूल लंबा चौड़ा है, तो हो सकता है पेपर बनाने की प्रक्रिया थोड़ी पहले शुरू हो जाए, तो फिर भी एहतियात के तौर पर हमें 15 सितंबर तक का तो देख ही लेना चाहिए, जो फर्स्ट आपका करंट अफेयर में फर्स्ट पेपर में आता है उसका पोर्शन।
सामान्य तौर पर किताबें भी आने लग गई हैं। जो किताबें पिछले महीने आ चुकी हैं उसमें आपको अगस्त का पूरा मैटर नहीं मिल रहा होगा या सितंबर का नहीं मिल रहा होगा। तो मैं तो जो कोर्स चल रहा था उसमें प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ। जैसे आज रात को अभी मैं ये अचानक ही डेट वाला आ गया, नहीं तो मैं अगस्त की पीडीएफ मेरी पूरी तैयार थी। राजस्थान का मैं देख रहा था कि कोई फर्स्ट ग्रेड के लायक 2-4 पॉइंट मिल जाए तो वो ऐड कर दूं, नहीं तो आपका आप जानते ही हैं कि वर्ल्ड और आपका इंडिया ही इंपॉर्टेंट है। मेन तो इंडिया का पार्टी है। टेस्ट मैं जैसे बता रहा था, आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास और कोई किसी प्रकार की आर्थिक समस्या है तो आप मेरे को मैसेज कर देना, आपको वैसे भी प्रोवाइड करवाने की मैं कोशिश करूंगा। लेकिन मेरा प्रयास ये है कि आपको किसी पार्ट में ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे पास कुछ सामग्री नहीं है या ये नहीं, इसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो करंट अफेयर का मैंने 8 टेस्ट टॉपिक वाइज नोट्स भी दिए हैं। जो मेन टॉपिक्स हैं उनके मंथली भी नोट्स दिए हैं, उनका सबका 8 टेस्ट भी लिए हैं। अभी अगस्त का आज देके और संडे को अगस्त का टेस्ट ले लेंगे। सितंबर के 15 या 20 दिन का आपको पीडीएफ बना के दे देंगे, उसका भी एक छोटा सा टेस्ट ले लेंगे। तो इससे ये पूरा जो हमारा प्रक्रिया चल रही थी कवर हो जाएगी। बाकी आप किसी प्रकार की आप टेस्ट सीरीज आपने किसी भी टीचर की या किसी भी और कोचिंग संस्था की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, पेपर 1 की या और की, तो आप कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी वो आपकी खत्म हो जाए। वीडियो कोर्सेज कोई बहुत ज़्यादा बड़े आपने ले रखे हैं और आपको लग रहा है कि आपके पूरे नहीं हो रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि उनको आपको स्किप करना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आपके सब्जेक्ट का आपने कहीं से कोर्स ले रखा है और आप सोच रहे हैं कि रोजाना 3-4 घंटे उसमें आप वीडियो देख के और वो कोर्स निपटाने की कोशिश कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि 20-25 दिन और लगेंगे, तो वो कोई बहुत ज़्यादा समझदारी वाली बात नहीं होगी मेरे हिसाब से। क्योंकि अब समय रिविजन का है। आप वीडियो देखने की बजाय वो पार्ट यदि आपका बचा हुआ है तो आप किसी किताब से पढ़ें, किसी गाइड से पढ़ें और जल्दी निपटाएं उसको। क्योंकि आज आप वीडियो देख के कोई चीज़ कवर करेंगे और फिर उसके बाद में उसका कब 2 बार आप रिवीजन करेंगे, कब फिर आप ना एग्जाम ही आ जाएगा फिर तो कोई बड़ा आपका कोई वीडियो कोर्स बचा हुआ है तो उसको मेरे हिसाब से आप ये मत सोचिए कि इसका पैसा लग गया तो लग गया, उसको आप अब मेरे हिसाब से आपको थोड़ा पार्ट बचा है तो आप देख सकते हैं। अभी दिन में घंटा 1.5 घंटा देखने से आपका काम बन रहा है तो आप करते रहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिन का एक बड़ा हिस्सा आप सिर्फ वीडियो देखने में निकाल रहे हैं, तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत करना। जो है उसको रिवाइज करते रहें। कोई टेस्ट कोई क्वेश्चन बैंक वगैरह आप छोटा मोटा आप देखना चाहें तो अभी आप देख सकते हैं। बाकी पूरा फोकस रिवीजन पे करें। या तो आपने ऐसा सोच भी रखा होगा, नहीं भी सोच रखा है, तो अभी आप पेन पेपर लेकर 15-20 मिनट आधे घंटे का एक शेड्यूल ये बना के देखें कि भी मैंने क्या पढ़ लिया है, अगले 35-40 दिन में मुझे क्या क्या चीज़ें कवर करनी है और कितने दिन में मैं कौन सी चीज़ कवर कर सकता हूं, कितनी बार, 2 बार 3 बार, अभी जो भी आप 2 बार तो कम से कम रिवीजन जरूर करते ही होंगे, इन दिनों में करेंगे, तो उन 2 बार रिवीजन की प्रक्रिया में कैसे अपना सकता हूं। देखिए प्रक्रिया आपको जैसे आप बिना कुछ सोचे समझे लगे हुए हैं और बाद में पता चलता है कि पूरी नहीं हो रही चीज़ें, फिर एक राउंड तो रह गया, आधा पार्ट रह गया, ऐसे नहीं कि आप हो सकता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम दे देंगे और किसी को बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। तो ऐसा मत करो। आप पेन पेपर लो, एक ठंडे दिमाग से आराम से पानी पी के बैठो और ये सोचो कि मैंने ये पढ़ लिया है, ये चीज़ें मेरे पास हैं, इनको पार्ट को मेरे को एक बार और पढ़ने से मेरा काम चल जाएगा, ये मुझे 2-3 बार देखना है, ये मुझे लास्ट टाइम पे देखना है। तो उसकी एक पूरी प्रक्रिया एक आप रफली बना लीजिए और एक स्ट्रिक्टली उसको फॉलो कीजिए। आप अभी जैसा भी मन हो, जैसा भी मूड हो, अभी पढ़ना है, अभी 35-40 दिन पढ़ना ही है, उसमें उसके कोई तो दोहराई नहीं है और कोई रास्ता ही नहीं है। तो आप पढ़ते जाओ। वो प्लान आप एक डिसाइड कर लो कि इस दिनों के दौरान मेरा ये प्रोग्राम होगा और मैं ऐसे अपना 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड जो भी मेरा रिवीजन का है वो मैं कर लूँगा। बाकी ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा आप सोचने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे आपका कोई बहुत ही साथी है जिसके साथ आप डिस्कस करते हैं चीज़ें, वो तो एक अलग बात है। आपका कोई रूम पार्टनर हो सकता है, आपका कोई पड़ोसी हो सकता है, आपके परिवार का कोई सदस्य हो सकता है। बाकी ज़्यादा लोगों से मिलने वगैरह इस प्रकार का काम या क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा डिस्कस करने का, उस प्रकार का काम अब मत करना, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे तो वो प्रक्रिया वही हो जाती है जो मैं बार बार बताता हूं कि एंड टाइम पे लगता है कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता। जैसे मैं बताऊं, मैंने कल ही जिन विद्यार्थियों से बात की थी, 2 विद्यार्थियों से मैंने कल बात की। मैं एक दिन में 2-4 से ज्यादा फोन पे बात नहीं की, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक फोन से आप ये कहोगे सर 2 मिनट बात कर लीजिए, 2 मिनट में कभी बात नहीं होती, उसमें फिर लगी जाती है 10-15 मिनट। तो उनमें निकल के यही आया कि मैंने जिन 2 विद्यार्थियों से बात की, उनमें से एक की तो इतनी अच्छी तैयारी थी बहुत ही, लेकिन वो जैसे इतिहास का उदाहरण देके कह रहे हैं कि सर मेरे को तो जैसे साउथ इंडिया में वो राजाओं के नाम क्रम वो हो जाता है, मुझे भी आप अचानक आप पूछेंगे कि चोल राजवंश के इन राजाओं का क्रम से बताओ या ग्रीक यूनानी शासकों का आप क्रम ये बताओ सही है, तो मैं भी भूल जाता हूं। तो परीक्षा में उस प्रकार के कि आपके दिमाग पर बहुत ज्यादा जोर देने वाले और बिल्कुल ही असमंजस में डालने वाले प्रश्नों की संख्या तो चुनिंदा होती है, और ऑप्शन भी इस प्रकार से दिए हुए रहते हैं कि ज्यादातर एडजस्ट हो जाते हैं, 2 ऑप्शन आप रिमूव करवाते हैं। तो उसका एक माहौल और प्रश्न पत्र का जो लिखने का, उसके जो ऑप्शन देने का एक तरीका अलग होता है। उसमें कोशिश की जाती है कि ज्यादा प्रश्न है वो बहुत ज्यादा कठिन स्तर के नहीं आ जाए, नहीं तो फिर वो
किसी के भी नंबर नहीं आ पाएंगे। फिर वो 40% वाला बैरियर भी जैसे अभी कंप्यूटर अनुदेशक में हो गया, फिर वो उसका भी ध्यान रखेंगे। तो ऐसा नहीं होगा। आपने तैयारी कर रखी है तो फाइनल राउंड अपने 1-2 रिवीजन के निकालिए, छोटा मोटा पार्ट आपका बचा हुआ है तो आप देख लीजिए। करंट वगैरह आपको देखना है तो हमारी एप्लीकेशन हिस्ट्री 360 डाउनलोड करके टेस्ट दे लो। और PDF वगैरह देखनी है अगस्त की, सितंबर की, पहले की भी देखनी है, अंतरिक्ष की, परमाणु कार्यक्रम की, और की, स्वच्छता की, सब दे रखी है तो भी आप देख लो। कोई ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, यही 200 रुपये के आसपास रहता है। तो बाकी ये नहीं, लेकिन ये कोई अनिवार्य नहीं है। आपने जो किताब ले रखी है करंट अफेयर की कोई भी, उससे आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी ठीक से चल रही है तो आप अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश मत करना। अपने दिमाग को जो है वो पढ़ते रहें। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और लंबे समय से विद्यार्थी बहुत तैयारी कर रहे हैं और ये अंतिम कुछ दिन हैं जिसमें आपको अपनी तैयारी का सार एक निकाल कर और अपने दिमाग में ज्ञान को स्थायी करने का प्रयास करना है ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।